नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th भूगोल का पहला अध्याय संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं जो कि आपको क्लास 10th मासिक परीक्षा एवं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में आपको हूबहू बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में मिलेंगे। तो आइए क्लास 10th भूगोल पहला चैप्टर संसाधन एवं उपयोग का पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही है, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन को यानी ए वन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी भवन, ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वन जो है आपका प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, जल भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, भवन जो आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानव के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी सही हो जाएगा, भवन। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1992। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। अगला प्रश्न देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1997, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है आपका कोयला। कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। और पवन ऊर्जा जो है, ये पवन ऊर्जा जो है कि नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, विद्युत जल विद्युत भी क्या आपका नवीकरणीय है, लेकिन कोयला क्या है? वो नवीकरणीय है। तो इसमें पूछा गया था वो नवीकरणीय कौन है? तो कोयला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है आपका जल। नवीकरणीय संसाधन क्या है आपका? जल। और पेट्रोलियम क्या आपका? पेट्रोलियम जो है आपका क्या है? वो नवीकरणीय है। प्राकृतिक गैस क्या है? वो नवीकरणीय है। कोयला क्या आपका? वो नवीकरणीय है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन क्या है आपका? जल। अगला प्रश्न देखिए, पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई।
अत्यधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, अत्यधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देखिए, सोपानी कृषि। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में, राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सबसे अधिक है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ओ नवीकरणीय है, ओ नवीकरणीय है। लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ओ नवीकरणीय है लोहा अयस्क। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कैसा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कैसा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है? तो 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर खो सही है, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। अगला प्रश्न, खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? तो खनिज संरक्षण के लिए इनमें सभी हो जाएगा, अपव्यय पर नियंत्रण, पूर्ण चक्रण, वैकल्पिक स्रोत का उपयोग, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है? तो एजेंडा एक क्या गया है? ब्रंडलैंड रिपोर्ट, ब्रंडलैंड रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एजेंडा का संबंध, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतत विकास से, सतत विकास से। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से।